लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय मुजफ्फरनगर सीट भी है, जहां संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच कुछ खटास जैसा नजर आता है। हमारे साथ खुद संगीत सोम इस मुद्दे पर बात करने के लिए, ये बताएं कुछ खटास है मन में? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो खट्टी गोली भी नहीं खाता कभी, तो खटास मुझे कहाँ से होगी? कोई खटास नहीं है। आप निश्चित संजीव बालियान आपको शिकंडी कह रहे हैं? तो संजीव बालियान से पूछिए क्यों कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए जाकर। अच्छा, मुख्यमंत्री आए मनाने के लिए ठाकुरों को, लेकिन ठाकुर वहां उन्हें छोड़कर आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वजह क्या है? मतलब क्या ठाकुर समाज नाराज है संजीव बालियान से? अब ये तो संजीव बालियान से आपको पूछना चाहिए कि आपसे क्यों है नाराज। 10 साल से आप सांसद हैं, 10 साल से मंत्री हैं, आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपसे सब लोग नाराज हैं? केवल ठाकुर क्यों, जो गुर्जर समाज के लोग हैं पंचायत करके बहिष्कार कर रहे हैं, वो किससे नाराज हैं? जो पंडित समाज के लोग पंचायत करके बहिष्कार कर रहे हैं, वो किससे नाराज हैं? सैनी समाज जो हमारा मूल वोटर होता है, हमारा प्रजापत मूल वोटर होता है, वो नाराज है। तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना आपको, आपसे सारी जातियां नाराज क्यों है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े एनालिस्ट में से आप हैं। आपको लगता है कि जो 400 पार का जो नारा है और यूपी में 80 के 80 वाला जो नारा है, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि पहले चरण में है, क्या ये मैसेज फ्लोट होगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि पश्चिम की सारी सीटें बीजेपी जीत जाए? हिंदुस्तान में 400 पार करेगी, हर हालत में 400 पार होगी, वो किसी से रुक नहीं पाएगी। पश्चिम के लिए आपका एनालिसिस क्या है? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में 400 पार करेगी। अच्छा, ऐसा क्या है कि कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आज ब्रजेश पाठक आए थे और तमाम वो ठाकुर नेता लगाए जा रहे हैं इस सीट को मैनेज करने के लिए, क्या डाइसी लगता है? अब ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, सभी सीटों पर सभी लोग जाते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं आ रहे हैं, सभी सीटों पर जा रहे हैं। कौन सी सीट पर नहीं जा रहे, आप मुझे बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी सीटों पर जा रहे हैं, हमारे ब्रजेश पाठक जी हों चाहे बाकी नेता लोग हों, हम लोग हों, सभी सीटों पर जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब जिस तरह संजीव बालियान एक अदावत और संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच एक अदावत जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा इससे? हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें पार्टी का नुकसान होगा, ना कोई अदावत है। मेरी और संजीव बालियान की कौन सी खेती बट रही है, कौन सी एक दूसरे की भैंस खोल रखी भाई, जो मेरी और संजीव बालियान की कोई अदावत होगी? ये आप मीडिया वाले अदावत बना रहे हैं, मेरी कोई अदावत नहीं है। ये हमारे साथ संगीत सोम जो ये कह रहे हैं कि कोई अदावत नहीं है, लेकिन नाराजगी बहुत है। ये नाराजगी उन ठाकुर वोटर्स में है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये नाराजगी उन लोगों में है जो इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। खुद संगीत सोम वादा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार आएगी, लेकिन पश्चिम के एनालिसिस करने पर कहीं ना कहीं वो चुप के साथ रहे। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।